सतनाम वाहेगुरु। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिलै जुठारे। हमरे जी होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारे। हमरे मुदर नाम हर स्वामी, रिद अंतर दुष्ट दुष्टारे। ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारे। साहिबे बरकत, साहिबे इकबाल, साहिबे कमाल, साहिबे जलाल, रोशने चिराग मुर्शदे कामल, नूरे नज़र बरदो आलम शाह। पीरां दे पीर, गुरुआं दे गुरु, बाबियां दे बाबे, रहबरां दे रहबर, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, गरीब निवास। सर्ब सुख संपन्न, सर्ब दुख हरता, चार पदार्थां दे दाते, ज्ञान दे अगम्मी सागर, कलयुग के बोखित। दसां पातशाहियां अते प्रमाणिक भगतां दे आत्मक स्वरूप, चौर तखत दे मालिक, सरबरे कायनात, सर्ब सांझी वालता दी महान जागदी तस्वीर। धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज, जिहदे पावन पवित्र गो दे अंदर शामां दे दीवान विच सतगुरु दी कीर्ति राहीं इस बख्शे हुए कर्मां दे जन्म नूं जीवन दी जुगत विच ढालण वास्ते जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत अपनी मुबारक पवित्र रसना तो नासरो मंसूर इज दी मंजूर, हक रा गंजूर जुमला फैज़ नूर, फायजुल अनवार काशफुल असरार, बेकसारा यार कादरे हरकार, खजाने हर गंज बेरहमे हर रंज, खाल सो बेकीना हक हक आईना, हक हक अगाह शाह शहनशाह, बादशाह दरवेश हक हक अंदेश। साहिबे कमाल सरबंस दानी, अमृत के दाते दुष्ट दमन आपे गुरचेला। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश की मुबारक पवित्र फतेह राही इस नाचीज दासन दासरे नूं असीस बख्शो। दस वालों सतगुरु की पावन फतेह कबूल पाओ। अपने अपने मुबारक पवित्र सीस बा सत्कार व प्यार व बैराग झुकाओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के पावन पवित्र चरणों में प्यार सत्कार अते बैराग विच भिज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। परम सत्कारयोग साध संगत जी, जड़ियाँ संगतां कल गुरु के शब्द विचार समय दीवान में हाजिर सन, वो चंगी तरह जानदियां ने कि सतगुरां दी पावन असीस अते बख्शीश नाल
ते सत्कारयोग गुरु के प्यारे कीर्तनियां ने बख्शी ऐसी सेध नाल नवें साल दे उपलक्ष तो दास ने एक विशा आरंभ किया सी, संकल्प, कर्म, संस्कार अते सुभा। ये जिंदगी चार पड़ावां विच सफर करती है। भावें पक्खा ना चलाए ना, भावें ये जीव संसारी होवे, भावें ये परमार्थ वल होवे, भावें ये राजनीतिक जीवन बतीत कर रहा होवे, इन्हां चार पड़ावां विचों हर बंदे नूं लंघना पेगा। भावें वो गुरमुख दा जीवन बतीत कर रहा है ते भावें वो मनमुख दा बतीत कर रहा है, भावें कोई वो कारोबारी है ते भावें वो परमात्मा दे वल तुरिया होया है, भावें राजनीतिक है। चार पड़ावां विचों हर बंदे नूं अपनी जिंदगी विचों लंघना पेगा। पहला है संकल्प, दूसरा है कर्म, तीसरा है संस्कार ते चौथा है सुभा। आओ गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे, उसे ही लड़ी नूं गुरु दी असीस नाल जोड़न दा सतगुरु कोलों ऐसी दात, ऐसी बख्शिश मंगीए ते संसार ते चार ही बाणियां ने ते चार ही खाणियां ने। चार बाणियां ने, पहली है परा, दूसरी है पसंती, तीसरी है मधमा, चौथी है बैखरी। फिर आप जी ध्यान कर लो, चार बाणियां ने, जो भी तुसी ते मैं बोलदे हां ये चार पड़ावां विचों लंघ के बाहर आ रहा। जो मैं हुण बोल रहा ये चार स्टैपां विचों लंघ के बाहर आ रहा है। पहली परा है, जदों आप जी कुछ बोलन लगदे हो, मेरी तुहाडी जिहड़ी धुनी है, जिसनूं ध्वनि कहंदे ने, संस्कृत भाषा तो आई है। ध्वनि दा मतलब वैसे आवाज़ हुंदा है, जिथों धुन उठदी है। इस धुनी डायाफ्राम नाल हवा टकरांदी है, इत्थों जिहड़ी बनदा संकल्प उठदा है, उसनूं कहंदे ने परा। ध्यान रख लेना, ये जदों उठदी है अंदरों, जिस तरह सत्कारयोग भाई साहब जी जदों वाजे दे डायाफ्राम नूं, पੱਖੇ नूं हवा देंदे ने, उदों सुर नहीं प्रगट हुंदी पहला। पर जे हवा ना होवे, भावें जिन्नी मर्जी सुर दबी जान, प्रगट नहीं होएगी। मैं आप जी नूं बेनती करदा, ये जिहड़ा अनाहद नाद अंदर प्रगट हुंदा है गुरु दी किरपा नाल, ये 5 किस्म दे वाजे ने। उन्होंने संगीत आचार्य कहने, तत् तंती वित चरम का धन कांसी का जान, नाद शब्द घट को कहें सुगर सुआस पहचान। जिन्हां दा जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी राज विच अनहद नाद करके आया है। तो मैं आप जी दे चरणों विच ये बेनती कर देना चाहना, जो भी मैं हुण तुहाडे सामने बोल रहा, ये चार पड़ावां विचों निकल के आ रहा है। पहली है परा, जिस वेले बंदे दा संकल्प बनता है मैं की बोलना है, उस वेले हवा टकरांदी है धुनी नाल। इत्थों शुरू हुंदा है संकल्प। इत्थों परवा तो बाद इत्थे मधमा है, इत्थे अखर बनते ने, बोलण दे अक्षर बनते ने। इत्थे आण के ये पसंती बन जाती है, सेंटेंस बन जाता है। इनू कहते ने मधमा। ये सेंटेंस जदों मूँह तो बाहर बोलिया जाता है, उन्होंने कहते ने बैखरी। ये चार पड़ावां विचों हर बंदा चाहे माड़ा बोले, चाहे गलत बोले, चाहे गुरु की बाणी बोले, चाहे अपशब्द बोले, ये इत्थों लंघ के आउणगे। कुछ भी तुसी बोलोगे, ये चारां विचों लंघ के आएगा जरूर। जिस तरह पेट विच भोजन जाण तो बाद उहदे विचों खून निकलदा है, बनदा है, ठीक इसे तरह ही जो भी तुसी संकल्प लेंदे हो पहला धुनी तो उठदा है। इस वास्ते मेरे सतगुरु ने बाणी च आख्या, धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। सतगुरु जी कृपा करते ने, बख्शिश करते ने। ये चार पड़ा ने,
ते चार ही उत्पत्ति दे स्रोत ने सारी दुनिया विच, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। कुछ जीव आंडियां चों पैदा हुंदे ने, कुछ जीव जेर विचों पैदा हुंदे ने, झिल्ली विचों, जैसे मनुख दा बच्चा। कुछ जीव मॉइस्चर चों पैदा हुंदे ने। तुसीं किधरे मॉइस्चर विच कपड़ा विछा दिओ, थल्ले कीड़े पैदा हो जाणगे। उत्पुज कहंदे ने पहाड़ां ते बनस्पति, फुटपाथां ते घाह कोई बीजण नहीं जांदा, आपे ही पैदा हो जांदा है। ये भी चार किस्म दा है, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। मैं आप जी नूं बेनती करते हैं, इस शरीर दियां चार अवस्था ने, मैं आप जी नूं बेनती करते हैं, मां दा गर्भ है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है। आओ गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे। सूरज जिसों प्रकृति विच चक्कर लगांदा है ते मौसम बदलदे ने, प्रकृति दी बनस्पति दे रंग ते फुल ते फल बदल जांदे ने। इस वास्ते सतगुरु ने जो बाहर दी प्रवृत्ति हुंदी है, परिवर्तन हुंदा है, चेंज हुंदा है मौसम दा, उन्होंने सामने रख के मैनू तुहानू अंदर एक नवे साल दी एक नवी परिवर्तन जिहड़ी गल हुंदी है, जीवन जदों बदलदा है, उहदी गल कीती है। सूरज नाल मौसम बदलदे ने। हिंदुस्तान विच तुसीं गुरु की कृपा नाल, इंडिया नाल जिन्हां दा संबंध है, इस वेले हुण कंबल ते रजाइयां सब ट्रंकां विच, पेटियां विच, अलमारियां विच बंद हो रही ने। स्वैटर ते शाल सब अलमारियां विच बंद हो रहे ने। किन्ने बदले ने? सूरज ने। दूसरे कपड़े गर्मियां वाले बाहर आ रहे ने, और मार्केट विच भी बिल्कुल ट्रेंड बदल जाएगा व्यापार का। ठीक इसे तरह जिस दिन गुरु दे शब्द दे सूरज का प्रकाश जीव दे मन नूं पकड़दा है, हिरदे नूं पकड़दा है, उस दिन जिंदगी बदलदी है। बनस्पति नाल, सूरज नाल बनस्पति बदलदी है, दरख्तां दे रंग बदलदे ने, पत्ते बदलदे ने, फुल बदलदे ने, फल बदलदे ने। गुरु दी संगत विच आके जो पहली तब्दीली हुंदी है, उसनूं कहंदे ने विवेक है, बैराग है, भगती है ते ज्ञान है। ये भी चार ने। अगर विवेक नहीं, जन्म नहीं लिया संगत विच आण के, ते समझ लेना हाली है संगत विच नहीं आया। गुरुद्वारे आण के पहली नर्सरी है विवेक जन्म ले अंदर। इस वास्ते मेरे सतगुरु ने गुरबाणी में आख्या, हार परयो स्वामी कै द्वारा दीजै बुद्ध विवेका। ये रहाओ दी पंक्ति है सोठ राग दे शब्द दी। हुण कई बारी सवाल पैदा होंदा, विवेक कहंदे किनू ने? क्योंकि जेड़े सत्संगी रोज गुरुद्वारे नहीं ना आउंदे, सत्संग नहीं करते, उन्होंने आम तौर पर गुरबाणी समझ फिर जरा घट हुंदी है, हौली हौली वध जांदी है, गुरु कृपा करे। पहली गल ते विवेक है कि ये, तो मैं अर्ज कर देना चाहना, विवेक है सत ते असत दी पहचान हो जानी, खोटे ते खरे दी पहचान हो जानी, जड़ ते चेतन दी पहचान हो जानी, आत्म ते अनात्म दी पहचान हो जानी, चंचल ते निश्चल दी पहचान हो जानी। मैं फिर दोहरा देना ताकि कुछ गल्लां गुरु की कृपा नाल आप जी नूं भी दृढ़ हो जान, मैनू भी दृढ़ हो जाए। मैं तुहानू उपदेश नहीं कर रहा, सही मैनिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु का सबक दोहरा रहा ताकि तुहानू भी याद हो जाए, मैनू भी याद हो जाए। तुहानू सुना नहीं रहा, दोहरा रहे हैं आप सारे मिल के कि याद आ जाए गुरु की गल। तो मैं अर्ज कर देना चाहना वा, विवेक है कि ये सत ते असत की पहचान हो जाए, झूठ की है ते सच की है, इनू कहते ने विवेक। जड़ की है ते चेतन की है। हुण आप जी नूं यह भी नहीं पता लगा होना भी जड़ ते चेतन किनू कहते हैं।
जड़ वो वस्तु है जिहदे विच कोई जान नहीं है, हिलजुल नहीं है। चेतन वो वस्तु है जिहदे विच हिलजुल है, जिहदे करके जड़ विच हिलजुल है। परमेश्वर ने यह शरीर मिट्टी का बनाया है, पर जे इहदे विच वो अपनी जोत चेतन सत्ता ना धरदा तो फिर मिट्टी बोलदी ना। गुरु पंचम पातशाह इसनूं खोलदे ने, खाक नूर करदंग आलम दुनियाए। खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, खाक नूर करदंग आलम दुनियाए। आख्या आ गया है, आगे तुहाडे सामने स्क्रीन ते। ये खाक मिट्टी फारसी का शब्द है, तुहाडे मुल्क का शब्द है खाक। नूर का मतलब है जोत, खाक का मतलब है जड़, ते नूर का मतलब है चेतन। आख्या इस मिट्टी दे विच जोत पाई, परमात्मा ने मिट्टी बोलन लग गई, भजन लग गई है, देखन लग गई है, सुनन लग गई है मिट्टी है। बाबा रविदास इनू चंगी तरह कहते, माटी को पूतरा कैसे नचत है तो मिट्टी है, पर इहदे विच उहने जोत पा दी है। परमेश्वर ने अपनी कला वरता दी है। तो मैं अर्ज कर देना चाहना, गुरुद्वारे आन के पहली गल है विवेक, बई जोत की है, खाक की है, आत्मा की है, शरीर की है। अज तक बंदा केवल शरीर की जिंदगी बसर कर रहा है, खाना पीना भोग भोगने ते रस माणने, इस तो अगे कख भी पता नहीं है। इस तो अगे भी कोई जिंदगी है कोई पता नहीं, इस तो अगे भी कोई पड़ाव है कोई पता नहीं है। मैं आप जी नूं बेनती करा, सिर्फ इस शरीर नूं शंगारन ते ही सारी जिंदगी गुजर गई है, इहदे रसां ते जिंदगी गुजर गई है। ते सतगुर कहंदे ने, जिन्हां ने केवल इस तन नूं ही समझिया जीवन, उन्होंने की मिलिया, मिठा करके खाया तिन तन कीता रोग। गुरु साहब दे बोल। जिन्हां ने इस तन नूं ही केवल जिंदगी समझिया, बस मिठा करके खाया तिन तन कीता रोग। सतगुरु कहने, मिठा करके खाया तिन तन कीता रोग। संसार विच तू जो रस करके खाएगा, स्वाद करके खाएगा, एक दिन जरूर रोग बनेगा। जो तू फैशन करके पहनेगा, एक दिन जरूर चंचलताई नूं जन्म देगा, अवश्य। जो तू केवल ते केवल समा इस तन दे शिंगारन वास्ते गुजारेगा, वो समा व्यर्थ चला जाएगा। महाराज कहते हैं, तुहाडे सामने मिठा करके खाया प्यारे तिन तन कीता रोग, उही तन में रोग बनेगा। फिर बनेगा कि कौड़ा होए प्रतिष्ठिया इस दे नाल ही है। ये की हुंदा है? भोग रोग बनते ने ते रोग सोग बनते ने, सोग विजोग बन जाते हैं। जिन्ने भी भोग ने ये रोग बन गए, ते रोग फिर सोग बन गए, ते सोग फिर विजोग बन जाएंगे। इस वास्ते गुरुद्वारे आना पहली पौड़ी है, विवेक पता लग जाए कि झूठ की है ते सच की है, जड़ की है ते चेतन की है, आत्मा की है ते शरीर की है, कुदरत की है ते कादर की है, दृश्य की है ते दृष्टा की है, चंचल की है ते निश्चल की है। यह है पहली पौड़ी गुरुद्वारा साहिब आउण दी। संसार दे जिन्ने स्कूल ते जिन्ने यूनिवर्सिटियां ने, जिन्ने कॉलेज ने, इन्हां विच जो कुछ सिखाया जाता है यह व्यवहारिक बुद्धि है। विवेक बुद्धि का स्कूल केवल आ गुरु की संगत है। विवेक बुद्धि तुहानू दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगी, किसी स्कूल तो नहीं मिलेगी, किसी कॉलेज तो नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरे सतगुरु ने बाणी च आख्या, हार परियो स्वामी कै द्वारा दीजै बुद्ध विवेका, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई।
विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई। ये विवेक दी बुद्धि केवल सतगुरु कोलों मिलेगी। एदा दाता पूर्ण गुरु है, सतसंगत है। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, ये सतगुरु कोलों मिलेगी। ये पहली पौड़ी है सतसंगत दी। क्योंकि कुछ संगतां गुरु की कृपा नाल पिछों आईयां ने। मैं ये भी बेनती कर देना चाहना, कथा दी जो लड़ीवार कथा है वो कच्चे सूत्र दी तंद है। मैं आम तौर पर गल क्या करदा, पुराने जमाने में मेरियां तुहाडियां मातावां चरखा करदियां सन, जेकर तंद टुट जाए कच्चे सूत्र दी राह विच नहीं गंढी जाती कदी भी, उन्होंने तकड़े दे नालों मुढ़ों हट के चुकना पैंदा है। कीर्तन पक्के धागे दी तंद है। जिस वेले भी जग्यासू आवे, जो गुरु के कीर्तनीय गा रहे ने, अस्थाई पंक्ति नाल जां अगले शब्द नाल मन जुड़ सकता, गंढिया जा सकता। पक्का धागा जिथे मर्जी गंढ मार लईए, कच्चे सूत्र की राह विच गंढ नहीं मिलती, तकड़े तो चुकना पैंदा है। इस वास्ते कथा भावें टीवी ते आवे ते भावें किसी गुरुद्वारे में जाके आप जी सुनो, अगर कोई प्रसंग शुरू हो गया, सब्जेक्ट शुरू हो गया, विषय शुरू हो गया, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप जी को सुनना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं लगता था। इस वास्ते मैं फिर दोहरा देना, 4 लफ्ज़ों का कल तो जो विचार शुरू किया, पहला संकल्प, दूसरा कर्म, तीसरा संस्कार ते चौथा सुभाव। एक जीवन का यह सफ़र है। हर जीवन ये विचों लंघ के जाएगा, भावें किसी गुरमुख दा ते भावें किसी मनमुख दा, भावें किसी विचारी दा ते भावें किसी दुराचारी दा ते भावें किसी परोपकारी दा। इन्हां 4 पड़ावां विचों लंघना पएगा। वो मैं तुहाडे नाल साझा करन दी निमाणी जी कोशिश करनी है। इस वास्ते पहला है विवेक, दूसरा है बैराग, तीसरा है भगति, चौथा है ज्ञान। पहला विवेक जन्म लेगा, विवेक तो बाद बैराग आएगा। एक चीज़ का मैनू यही नहीं पता लगा भी ये दुखदाई है, उन्हें मैं छड़ किवें सकदा। एक चीज़ का मैनू ये नहीं समझ आई ये खोटा है, उन्हें मैं छड़ किवें सकदा। संगत विच आण के पता लग जाता है संसार दा ते निरंकार दा, बंदा रुख बदल लैंदा है। संगत विच आण के पता लग जाता है जड़ ते चेतन दा, बंदा चेतन वाले पासे टुर पैंदा, जड़ नूं छड़ दिंदा है। संगत विच आण के पता लगता है आत्म ते अनात्म दा, संगत विच पता लगता है आण के दृश्य ते दृष्टा दा, संगत विच आण के पता लगता है कृत ते करते दा। नहीं तो बंदा सारी उम्र कृत विच उलझिया रहिंदा है, करते वाल ते टुरदा ही नहीं। सारी उम्र बंदा रूप विच उलझिया रहिंदा है, स्वरूप वाल ते टुरदा ही नहीं। सारी उम्र बंदा अस्थूल विच उलझिया रहिंदा है, मूल वाल ते टुरदा ही नहीं। सारी उम्र बंदा आकार विच उलझिया रहिंदा है, निरंकार वाल ते टुरदा ही नहीं। इस तरह लंघ जाती है। तो मैं एक बेनती करके तुहाडे सामने अगे चला। एक तस्वीर ने अपने तस्वीर बनाने वाले नूं एक सवाल किया है। ये सब कुछ सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब विच जीव आत्मा का सवाल परमात्मा नूं है, जिहदे तो ये शरीर बनया है। मैं आप जी नूं अर्ज कर दिया। बाबा रविदास ने बड़ी चंगी तरह इस सवाल नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच खोलिया है। बाबा रविदास कहते हैं, परमेश्वर की करिए, बिन देखै उपजै नहीं आसा। जेड़ी चीज इन्हां अखां नाल दिसदी नहीं, ओदे ते यकीन नहीं आउंदा। बाबा रविदास, बिन देखै उपजै नहीं आसा। तो फिर बाबा रविदास कहते हैं, हुण मैं जदों आ गया गुरु की संगत विच, मैनूं ये पता लग जाए जो दिसै सो बिनस बिनासा। जो दिसदा वो रहिंदा नहीं, ते तू इन्हां अखां नाल दिसदा नहीं, फिर यकीन नहीं आउंदा, करिए की। ये मैनूं पता लग गया कि जो इन्हां अखां नाल दिस रहा है वो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। जो भी तुहानूं इन्हां अखां नाल दिसण विच आ गया वो कदी नहीं रहेगा। ये गल तुसीं पक्की जान लो।
सतगुरु ने इको पंक्ति में इन्हू खोलिया, दृष्टमान है सगल मिथेना। इको पंक्ति बहुत है, सारी जिंदगी का परमार्थक विवेक लैण वास्ते। दृष्टमान है सगल मिथेना, जो इन्हां अखां नाल दिस रहा वो मिथ्या है, जो तेनू इन्हां अखां नाल दिस रहा वो नहीं रहेगा, वो चल रहा है। दृष्टमान है सगल मिथेना। सतगुरु कहते हैं जो कुछ तेनू इन्हां अखां नाल दिस रहा है ना वो नहीं रहेगा, वो मिथ्या है, वो तेरा भरम है, भुलेखा है। जो तेनू इन्हां अखां नाल दिस रहा है, तू ये गल पक्की जान लई अपनी जिंदगी विच, जो तेनू इन्हां अखां नाल दिसण विच आ गया है वो नहीं रहेगा, वो बदल रहा है, वो चल रहा है। इस वास्ते महाराज ने आख्या दृष्टमान है सगल मिथेना, जो कुछ दृष्टि विच आ गया है सारा कुछ मिथ्या है। चलो, तो महाराज कह रहे हैं कि बाबा रविदास जी की पंक्ति इस गल नूं होर स्पष्ट कर दी है, बिन देखा उपजै नहीं आसा, जो दिसदा नहीं वो इतिहास नहीं बजदी, जो दिसा सो बिनस विनासा, तो जो दिस रहा है वो विनाश हो जाएगा। जो इन्हां अखां नाल तैनूं दिस रहा वो विनाश जरूर होएगा। हुण सवाल पैदा हुंदा है फिर जिहड़ा इन्हां अखां नाल दिसदा नहीं उहनूं जाणीए किस तरह, उहनूं पहचानीए किस तरह, जिहदा रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ आकार नहीं, फिर उहनूं किस तरह देखीए। और उहदा तरीका सतगुरु ने मेरी तुहाडी झोली विच बाणी विच पाया है। अगम अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारना। अगम अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, आ गया सी भाई साहब जी पिछे। अगम अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, गुरु दे शब्द नाल पकड़िया जाएगा। अदिष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, दिसदा नहीं इन्हां अखां नाल, हथ नाल उहनूं पकड़ नहीं, टच नहीं कर सकते, अखां नाल देख नहीं सकते, पर सतगुर कहते गुरु दे शब्द नाल मैं पकड़ लिया, गुरु तो बारने बलिहारने जाना, उन्हें मैनूं फड़ा दिता है। आओ मैं तुहाडे सामने बेनती करदा, एक तस्वीर टंगी सी, तस्वीर ने अपने तस्वीर बनाने वाले नूं सवाल किया, जिस दिन जीव आत्मा ये सवाल करेगी परमात्मा नूं, जिन्हें बनाया मैनू तुहानू, उस दिन ये गुरु की कृपा नाल विवेक मेरे तुहाडे अंदर प्रचंड होएगा। कहा तस्वीर ने तस्वीर घर से, ते तस्वीर किधरे बाहर दी ना लै जाना, अपने शरीर दी ला लेना। ये जीव आत्मा जिस दिन परमात्मा नूं सवाल कर दी है, ये ते सारे धर्मां नाल पता लग के संगत में जाके पता लगता है परमात्मा मेरे अंदर है, सारे ही कहते ने। पर याद रखना बाबा कबीर ते गुरु साहब ने इस दुख नूं इन्नी गहराई विच बख्शिश कीता है। बाबा कबीर कहते सेजै रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख का स्यों कहो रे। जरा पढ़ के देखो, जिस दिन ये दुख मेरे तुहाडे अंदरों जन्म लेगा उस दिन परमार्थ शुरू होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। बाबा कबीर कहते परमात्मा तू मेरे हिरदे विच वसदा है, मेरे अंतःकरण विच बैठा है, मैनू पता है। ये तो मैनू शास्त्रां तो समझ आ गई है, सत्संगत में जाके समझ आ गई है, गुरु की संगत करके, पर मैनू तू दिसदा तो है नहीं। सेजै रमत, तू मेरे सेज मैंने अंतःकरण अंदर अंतःकरण दे बिस्तरे ते बैठा है। सेजै रमत नैन नहीं पेखो, इन्हां अखां नाल तू मैनू दिसदा नहीं। ये दुख का स्यों कहो रे, मैं हुणे दुख किनू कहां, ये रहाओ दी पंक्ति है। ये मैं दुख किदे अगे रोवां जेड़ा मेरा ये दुख दूर कर देवे। कि परमात्मा तू हर वेले मेरे अंदर वसदा पर मिलाप नहीं होया। बाबा रविदास इनू इस ढंग नाल कहंदे ने, तू तरवर हों पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन ना है। आख्या इको अंतःकरण विच दरखत रूपी तू दरखत के उत्ते मैं पंछी बैठा हुआ जीवात्मा, पर अज तक तेरे नाल मिलाप नहीं होया, मैं दुख किदे अगे रोवां।
इनू कहते ने बैराग, दूसरा स्टैप। तू तरवर हों पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। मेरे किन्ने माड़े भाग ने, तू हर वेले मेरे नाल रहना पर मैनू दर्शन नहीं नसीब हो रहे। तू हर वक्त मेरे अंदर है पर तू मैनू वेख रहा, मैं तेनू नहीं वेख रहा। तू मैनू सुन रहा, मैं तेनू नहीं सुन रहा। तू मैनू सुन रहा हर वेले, वेख रहा मैनू, पर मैं तेनू नहीं वेख रहा, मैं तेनू नहीं सुन रहा। तू मैनू तक रहा, मैं तेनू नहीं तक रहा। तू तरवर हों पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। मेरे किन्ने माड़े भाग ने, मैं तेरे नाल मिल नहीं सकिया। इको दरख्त ते बैठे आ। मैं आप जी नूं बेनती करा, गुरु अर्जन साहब पिता महाराज ने इसनूं होर ढंग नाल आख्या। गुरु अर्जन साहब कहने, भांबीरी के पात पर दो बिन पेखे दोहराया। आख्या मेरे ते तेरे अंदर एक भंबीरी दे खंभ जिन्ना पड़दा है, ट्रांसपेरेंट हुंदा है भंबीरी दा खंभ, पर तेरे नाल मुलाकात नहीं हुई ते कई जन्मां दी दूरी चली आ रही है, कई जन्मां तो। भंबीरी के पात पर दो बिन पेखे दोहरायो। तेरे ते मेरे दरम्यान केवल भंबीरी दे खंभ जिन्ना पड़दा है, पर कई जन्म हो गए ने टुरदियां, अज तक तेरे मिलाप नहीं होया। एक बड़ा शायर अलमाना ढंग नाल कहंदा है, हमने तो सुना था कि तेरे घर से मेरे घर का फासला एक दम का है, मगर यहां तो चलते चलते कई जन्म गुजर गए, कई जन्म लंघ गए, कई मुदतां गुजर गई ने। तो मैं तुहाडे चरनां विच इह बेनती कर रहा सां कि इस जीव आत्मा रूपी तस्वीर ने अपने नक्शे घर परमात्मा नूं एक सवाल किया, वो मैं तुहाडे सामने रख के अगे चलना। कहा तस्वीर ने तस्वीर घर से, मैं मानती हूं कि मेरी नुमाइश है तेरे हुनर से। ये जीव आत्मा शरीर आख्या परमात्मा, मैं मनदा ये अखां तू मैनू दित्तियां ने, होर किधरों नहीं मिल सकदियां। मैं मनदा ये जुबान ते ये सुआस, ये मेरे कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे तू दिते ने, होर किधरों बाजारों मुल नहीं मिल सकते, किधरों नहीं मिल सकते। सुआस सारी दुनिया तो नहीं मिल सकता है, इस तरह के हथ नहीं मिल सकते, कान नहीं मिल सकते, जीव नहीं मिल सकती। इस वास्ते इस जीव ने सवाल किया परमात्मा नूं तस्वीर के रूप में। कहा तस्वीर ने तस्वीर, क्योंकि तुसी मुस्लिम कंट्री में रहिंदे हो, तुहानूं मेरे नालों ज़्यादा तजर्बा होएगा इस भाषा का। तस्वीर गर कहंदे ने तस्वीर बनाने वाले नूं। कहा तस्वीर ने तस्वीर घर से, मैं मानती हूं कि मेरी नुमाइश है तेरे हुनर से। आख्या मैं इस गल नूं तस्लीम कर दियां कि जो कुछ मेरी शानो शौकत है ये सब तेरी कला करके है। मैं मानती हूं कि मेरी नुमाइश है तेरे हुनर से, मगर ये कैसी बेइंसाफी है, मगर ये कैसी बेमुनसफी है, कैसी बेइंसाफी है, कितनी बेइंसाफी है ये कि मेरी नुमाइश तेरे करके है, पर तू ओझल है मेरी नजर से, तू मैनू दिसदा ही नहीं। तू मेरी अखां तो दूर है पर नुमाइश करके ते बोलदा मैं तेरे करके हाँ, तू दिस नहीं रहा। सुनदा मैं तेरे करके हाँ, तू दिस नहीं रहा। हाथ मेरे तेरे करके हिल रहे ने, तू दिस नहीं रहा। कदम मेरे तेरे करके चल रहे ने, तू दिस ही नहीं रहा। सोच मेरी तेरे करके है, मन मेरा तेरे नाल चल रहा है, बुद्धि मेरी तेरे नाल चल रही है, कर्म इंद्रे चल रहे ने, ज्ञान इंद्रे चल रहे ने, श्वास चल रहे ने, पर जिदे करके चल रहे ने वो दिसदा ही नहीं। मगर ये कैसी बेमुनसफी है, तू ओझल है मेरी नजर से, तू दिसदा ही नहीं। फिर पता है तस्वीर घर अंदरों बोल पिया। कहा तस्वीर घर ने तस्वीर से, तू ना उम्मीद ना हो इस कदर अपने नक्शे घर से। आख्या तू ना उम्मीद ना हो। गुरु अर्जन साहब पातशाह उसनूं बड़ी बख्शिश करके गुरबाणी में कहंदे ने,
ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਚਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਚਾਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਿਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ। कहा तस्वीर घर ने तस्वीर से तू ना उम्मीद ना हो इस कदर अपने नक्शे घर से। मेरे दीदार की बस केवल एक ही शर्त है कि तू पिना ना हो कभी अपनी नजर से। आख्या मेरे दर्शना दी केवल ते केवल इको ही है, तू अपने तो निगाह कदी बाहर ना खड़ी। ते बंदा अपने नाल रहिंदा ही नहीं। बंदे दी निगाह हर वेले दूसरे ते रहिंदी है। उसनूं बाबा कबीर ने बड़ी चंगी तरह तिलंग राग विच बख्शिश कीता है। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ये जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना है। दिल दा मतलब जिथे भी फारसी विच आएगा मन होएगा। वैसे मन ते दिल विच जमीन आसमान दा फर्क है। मैं आप जी नूं बेनती करदे हां, दिल जेड़ा है ये फिजिकल बॉडी का पार्ट है, मन जेड़ा है सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, इंटरनल बॉडी का पार्ट है। मन नूं कहंदे ने जीव आत्मा, सूक्ष्म शरीर, बिरती, मन। ये शरीर जेड़ा पंजां तत्तां दा बनिया है। मन पंजां तत्तां दा नहीं, आया परम तत्व है, भरम करके इहदा हिस्सा बन गया है, अज्ञान करके। मन तू जोत स्वरूप है। पांच तत्त को तन रचियो, तन पंजां तत्तां दा है। ये तन परम तत्व विच लीन नहीं हो सकता, मन परम तत्व विच लीन हो सकता है। मैं आप जी नूं अर्ज कर दिया, ये तो मिट्टी ते आया, मिट्टी विच लीन हो सकता है। आप जी दे सामने जदों मैं आया सां, गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द भाई साहब पढ़, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। ये मन जिन्ना चिर उत्थे लीन नहीं होएगा, उन्ना चिर इहदा जन्मा मरना आउणा जाना बनता रहेगा, भावें किन्नी कथा कर लवे। ये कथा, ये कीर्तन, ये पाठ, ये सत्संग, ये शास्त्रां दा अध्ययन केवल इस करके कि मन अपने घर पहुंच जाए। तन अपने घर वाल जा रहा है, प्रकृति चला रही है, सब दा जा रहा है। ये भी मैं आप जी नूं बेनती कर दिया, इस तन नूं प्रकृति चला रही है। लोग बहुत यतन करते हैं तन बुढ़ा ना दिसे, मरन दी ते तुसी गल छड्डो। तन ते लोग बहुत सारे रोक पाते ने, बुढ़ा ही ना दिसे। पर याद रखना अज तक तो रुकया नहीं है, प्रकृति नूं चला रही है। और ये अपने घर वाल आपे ही जा रहा है। तो इहदा घर की है, जरा पुछिए बाबा फरीद को, गोर निमाणी सड करे ने घरिया घर आओ। महाराज कहने तन दा घर कवर है, इस तन दा घर कवर है। हर बंदे दा तन कवर विच जा रहा है, भावें वो किसी मुल्क विच वसदा है, सब दा तन कवर वाल जा रहा है। इस वास्ते लोकां ने भरम विच अपने आप नूं पाया होया है। मरदे दम तक लोग जन्मदिन मनाते हैं, जा मरन वाल रहा है। ये भी मैं आप जी नूं बेनती कर दिया, एक बच्चा जन्मदिन मनाए तो मैं समझना अचेत है। एक जवान जन्मदिन मनाता है, मैं बेनती कर दिया मूर्ख होएगा। याद रखना एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनाता है, महामूर्ख होएगा। महामूर्ख किदन तू रब नूं याद करेगा। बाणी ते पुकार पुकार के कह रही है, जिस गुरु नूं याद, जिस गुरु दे मत्था टेकन आया है, अग्गा नेड़ा आया पिछा रहा दूर।
फिर सतगुरु कहते अगाहां को त्राक, पिछा फोर ना मुडड़ा, नानक सिज एवेहा वार, बौड़ ना होवी जन्मड़ा। अगाहां को त्राक, अगाहां को त्राक, गुरु अर्जन साहब दे बोल ने। अगे नू वेख, अगाहां को त्राक, पिछा फेर ना मोडड़ा। सतगुरु कहने पिछा मुंह ना फेर, अगां नू चल। तो मैं तुहाडे सामने बेनती कर देना चाहना, अगर एक बच्चा अगे वेखे तो की दिसेगा? जवानी। अगर जवान एक अगे वेखे तो की दिसेगा? बुढ़ेपा। ते अगर एक बुढ़ा भी अगे वेखण कामयाब हो जाए तो की दिसेगा? काल। ते अगर उदू भी अगे वेखण विच कामयाब हो गया तो दिस पेगा अकाल। पर हुंदा की है, जिस वेले बुढ़ेपे ते बंदा बुढ़ा रिवर्स गेयर ला लैंदा, जवानी दी गल्लां करन लग पैंदा। तुसीं जिथे भी चार बुढ़े बैठे होणगे, जवानी दियां पिछलियां गल्लां छेड़ के बैठे होणगे। पाकिस्तान असीं आह करदे हुंदे सां ते फलाणे थां आह करदे हुंदे सां, अगां वेख हुण की होना है। सतगुरु दी बाणी कह रही है, अगाहां को त्राक, अगे नू छाल मार, पिछा फेर ना मुडड़ा, मुंह पिछा ना मेड़, नानक सिज एवेहा वार। सतगुरु कहने गुरु अगे अरदास करके बेनती कर, हुण इसे जन्म में मेरा जीवन पुग जाए, बार बार ये ना दुख सहने पैण। पिछा फेर ना मोडड़ा। आ गया सतगुरु की कृपा तुहाडे सामने। पिछा नू मूँह ना फेर, ते बुढ़ा ते पिछा नू मूँह फेर लैंदा, जवानी दियां गल्लां छेड़ के बह जांदा। नानक सिज एवेहा वार। सतगुरु कहते ने इसे वारी विच ही अपने जन्मां दे कर्मां दे कागज इसे जन्म में बेनती करके पढ़वा लै, फाइल दा चैप्टर क्लोज करा लै, कर्मां दा चैप्टर। सिज एवेहा वार, सिज दा मतलब पुगना हुंदा है। बौड़ ना होवी जन्मड़ा, मुड़ के जन्म मरण ना हो। पर नहीं, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, बच्चा अगे वेखण विच कामयाब हो जाए, जवानी दिस पैगी। जवान अगे वेखण विच कामयाब हो जाए, बुढ़ेपा दिस पैगा। बुढ़ा अगर अगे देखण विच कामयाब हो गया तो काल दिस पैगा। तो अगर इदू भी अगे वेखण विच गुरु ने कामयाब करता तो अकाल प्रगट हो जाएगा। बुढ़े पिछे ही वेंदे ने तकरीबन। इस वास्ते महाराज कहते ने शरीर का घर तो जिहड़ा है वह कवर है। तो बाबा फरीद कहते ने इत्थे तेनों एक दिन जाना ही पैना, इस घर में प्रकृति चला रही है। फरीदा गौर निमाणी सड करे ने घरिया, घर आओ। फिर मैं हाथ जोड़ के तुहाडे चरणों में ये बेनती कर दिया, इस मन का घर संसार नहीं है, कवर नहीं है, नहीं है। आ उतले शरीर का घर कवर है, जेड़ा थले इनर बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, एदा घर परमात्मा है, कवर नहीं है। जरा पुछो सतगुरु नू, सतगुरु कहने मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन अपना घर भुल गया है, मन अपना घर भुल चुका है। सतगुरु आवाज मार रहे ने, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। बस इस मन नू घर विच लिजाण वास्ते या कथा कीर्तन सत्संगत गुरपुरब ने सब, कि किसी तरीके मन अपने घर विचों भुलिया होया अपने घर आ जाए। फिर ओनू मेरे सतगुरु कहते ने घर भीतर घर गुरु दिखाया, घर भीतर घर गुरु दिखाया। मैं आप जी नू अर्ज कर दिया, तुहाडे सामने है। इस शरीर रूपी घर विच मन का घर जिहड़ा आत्मा है वह पूर्ण गुरु विखाएगा, ते उहदे तो बगैर ये मन अपने घर विच नहीं जाएगा। मैं कुछ मिनट इस गल ते रुक के आप जी दे चरणों नाल घर दी गल करके फिर अगे चलते हैं। ये जिहड़ा तन तुसी मेरा देख रहे हो ते मैं तुहाडा देख रहा, ये अपने घर विच जाण वास्ते 3 खखियां दी यात्रा कर रहा हर एक दा, और इनू प्रकृति चला रही है हर एक दा।
ये तन की यात्रा केवल 3 खखे है, बस और कुछ नहीं है। पहला खखा है खाक, दूसरा खखा है खुराक, तीसरा खखा है खून। ये 3 तन यही है, बस और कुछ नहीं है। खाक तो खून बनता है, जो कुछ भी तुहानू खुराक मिलती है खाक तो मिलती है, मिट्टी तो मिलती है। जिन्ना फूड है सब मिट्टी तो आ रहा है। इस खुराक विचों खून बन रहा है। इस तन की यात्रा केवल 3 खखे है, जिहड़ा उपरला तुसी मेरा वेख रहे हो सारी दुनिया का। एक खाक तो पैदा होया, खाक तो खुराक मिली है, खुराक तो खून बनया, एक खाक वाल आपे ही जा रहा है, अपने घर वाल आपे ही जा रहा है। मैं कल एक पंक्ति तुहाडे सतगुरु की कृपा नाल नज़र कीती सी। बाबा कबीर कहने, कबीर धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, दिवस 4 को पेखना अंत खे की खे। सतगुरु कहते ने मिट्टी की पुड़ी है, बाबा कबीर कहते ने 4 दिनों की जिंदगी बाद इसने मिट्टी हो जाना है। पुराने जमाने में जेडे तुहाडे कोई बजुर्ग बैठे होण, जदों असीं दुकान तो सौदा लैण जांदे सन, पुड़ी बन के देंदे सन, पैकिंग नहीं सी। कबीर धूर सकेल के बाबा कबीर महाराज कह रहे हैं, ये मिट्टी इकट्ठी की है परमेश्वर ने, 5 तत्तां नाल पुड़ी बद्धी है, पुरिया बांधी दे। ये मिट्टी की पुड़ी बजी हुई है शरीर। दिवस 4 को पेखना अंत खे की खे, अंत मिट्टी दी मिट्टी है। मैं आप जी नूं अर्ज कर दिया, थल्ले है सूक्ष्म शरीर, उसका सफर कित्थों शुरू होंदा है? इस गल नूं आप जी ने हर वेले अपने नज़र विच रखना है। इन्हां दिनां विच मैं संकल्प कर्म संस्कार ते सुभाव, इस सूक्ष्म शरीर की यात्रा कित्थों शुरू होंदी है? जिसने आत्मा परमात्मा के घर तक पहुंचना है, ओदी यात्रा शुरू होंदी है 3 पप्पियां तो, जेड़े तुहाडे विचों नितनेम करते ने, गुरु की बाणी पढ़ते हैं, जिन्होंने सतगुरु ने दात दी वो चंगी तरह जानते हैं। तो गुरु अमरदास साहब मेरे तुहाडे सूक्ष्म शरीर नूं रोज़ वाजा मारते हैं। वो मैं पंक्तियां तुहाडे हाज़र कर दिया। आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, पहला पप्पा है प्रेरणा, गुरु आवाज मार रहा है। गीता दे राही भी आवाज पै रही है, कुरान शरीफ दे राही भी पै रही है, वेदां दे राही भी पै रही है, रामायण दे राही भी पै रही है, धम्मपद दे राही भी पै रही है, बाइबल दे राही भी पै रही है। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज भी आवाज़ा मार रहे हैं, मेरी तुहाडी सुरत नूं आवाज़ मार रहे हैं। अब भाई साहब कह रहे ना, असीं कई दिनों तो प्रेरणा कर रहे सन, बई कथा होनी, आया जे कीर्तन आया जे। गुरु अमरदास साहब रोज़ आवाज़ मारते हैं, आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, पहला पप्पा है प्रेरणा। ते आन के की करो? कई लोग तो गुरुद्वारे भी आके ते गल्लां घोट के अखबारां पढ़ के ते लंगर छक के टुर जाते हैं, और कख नहीं है। मैनूं याद है, अज मैं किसी गुरु के प्यारियां की गड्डी में जा रहा सी, उन्होंने भाई हरजिंदर सिंह उन्होंने 12 माह का पाठ लाया सी। ब्योना पार्क गुरुद्वारे अमेरिका, भाई हरजिंदर सिंह कुदरती मेरे को करनाल सतगुरु की कृपा नाल घर आए, तो बैठे असी उत्थे। तो मैं क्या, मैं अमेरिका जा रहा, कह लगे असी बॉम्बे जा रहे हैं, तो फिर जाना अमेरिका, उत्थों बॉम्बे तो है। परमेश्वर की ऐसी नेत, मैं दिल्लियों अमेरिका पहुंचा, पहुंचता पहुंचता जिदन मैं ब्योना पार्क गुरुद्वारे पहुंचा, उस दिन वो भी अमेरिका के उत्थे पहुंच गए। तो ब्योना पार्क गुरुद्वारे के बाहर कोई 10 बजे शाम नूं बैठे तो अखबार पढ़ी जाते सन। तो सेवादार ने आख्या भी भाई हरजिंदर सिंह आ रहे हैं, उन्होंने कीर्तन करना, भाई तरजीत सिंह करनाल तो आए, उन्होंने कथा करनी है। वो चाह पी के लंगर तो शामां नूं लंगर छक के बाद घाटों चलते सन।
तो उन्होंने आख्या भी भाई साहब भी आ रहे हैं, कथा भी होनी है, कीर्तन भी होना है, तुसीं आओ सुन लो। कहता ये कुछ तो हुंदा ही रहिंदा रोज़ गुरुद्वारे, ये तो गुरुद्वारे रोज़ ही हुंदा है। तो मेरे सतगुरु की कह रहे ने, की बख्शिश कर रहे ने। पहला पप्पा है गुरु आवाज़ मार रहा है, आवो सिख सतगुर के प्यारे हो। दूजा पप्पा है गावो सच्ची बाणी, इनू कहते ने प्रयास, एफर्ट। गुरुद्वारे आए हो तो गुरु की गल करो तो सुनो, गावो सच्ची बाणी, इनू कहते ने हिंदी का शब्द है प्रयास, एफर्ट्स, मेहनत। ये काम करो गुरुद्वारे आए होते। पहला पप्पा प्रेरणा, दूसरा पप्पा प्रयास, ते तीसरा पप्पा नाल ही सतगुरु ने जिनको नदर कर्म होवे हिरदै तिना समाणी, ये है पप्पा प्रसाद कृपा। जिन्होंने गुरु आवाज़ मारदा तो आन के गुरु की गल करते तो सुनते हैं, तो जिन्हों के हिरदे विच गुरु की कृपा नाल टिक जाती है, बस वो पुग जाते हैं, उन्हों का मन अपने घर पहुँच जाता है। जिनको नदर कर्म होवे, कर्म इत्थे बख्शिश है, फारसी है, तुहाडा मुल्क है, तुसीं मेरे नाल ज़्यादा जानते हो। जिनको नदर कर्म होवे हिरदै तिना समाणी। और नितनेम करदियां कदी हिरदे ना पढ़िया करो, गलत हो जाएगा सब कुछ। असी हिरदे ही पढ़ते हैं। जदों हिरदे पढ़ोगे तो बहुवचन होएगा, बहुते हिरदे। जदों सतगुरु ने हिरदै लिखिया, हिरदे विच हिरदै तिना समाणी, जिन्हां ते बख्शिश हुंदी है उन्हां दे हिरदे विच समा जांदी है। ये त्रै पप्पे सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। फिर मैं बेनती कर दिया, त्रै जज्जे भी सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। पहला जज्जा जीव, जेड़ा अज्ञानता विच सुत्ता पिया है। सुत्ता बंदा कुछ नहीं पता, उहदे सामने जो मर्जी हो रहा होवे। अज्ञानता की नींद में जिहदा मन सुत्ता पिया उन्होंने कहते हैं जीव, भावें वो रात नूं वाचमैनी भी कर रहा होवे तन करके। ध्यान रखना, सारी रात की नाइट ड्यूटी करे जॉब कर रहा है, पर मन करके सुत्ता है, गुरु वालों समझ लेना जीव है। पहला जज्जा है जीव, दूसरा जज्जा है जग्यासू, जाग पिया है, जाग पिया। कादे नाल जागया? गुरु का शब्द सुन के। इत्थे मैं एक गल कह देना चाहना, तन जाग सकता है, टैंपरेचर एकदम डाउन हो जाए, ठंड लगन लग जाए, जाग जाएगा। गर्मी हो लाए, जाग जाएगा। सुत्तियां कपड़ा उत्तों उतर जाए, जाग जाएगा। बच्चा रो पाए, जाग जाएगा। फोन की घंटी आए, जाग जाएगा। कुत्ता भौंक पाए, जाग जाएगा। माफ़ करना, रेलवे स्टेशन कोलों ट्रेन लंघी, विसल की, जाग जाएगा। किसी कार दे हॉर्न नाल जाग जाएगा। बच्चा रो पिया, जाग जाएगा। मन इन्हां गल्लां नाल नहीं जागदा, बिल्कुल नहीं जागदा। मन दो तरीके नाल जागदा है। रब ना कराए जां ते दुख की चोट नाल जागदा है, ते जां शब्द की चोट नाल जागदा है। दुख की चोट नाल जागण वालियां दी गिणती बहुत ज़्यादा है, ते शब्द की चोट नाल जागण वालियां दी गिणती बहुत घट है। जैसे स्कूल विच पढ़ के डिग्री हासिल करने वालियां दी गिणती बहुत है, घर कोर्स करन नाल, कोर्सपेंडेंस नाल डिग्री करने वालियां दी गिणती बहुत घट है। गुरु दे शब्द की चोट नाल जागण वाले लोग बहुत घट ने दुनिया ते। दुख की चोट नाल जागण वाले बहुत ज़्यादा ने। इसे वास्ते मेरे सतगुरु नानक साहब जी महाराज एक वाहिद ऐसे अवतार पैगंबर होए ने जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब विच दुख नूं दारू आख्या है। और मैं तुहाडे चरनां विच बेनती कर देना चाहना, अगर संसार विच परमात्मा दुख ना बनांदा, ये सारे मंदिर, ये सारे गुरुद्वारे, सारे चर्च सब सुनने पे हुंदे, कोई बंदा ना वड़दा इत्थे। अगर दुख ना हुंदा संसार ते। मैं आप जी नूं बेनती कर दिया, तकरीबन 95% लोग दुखों वास्ते गुरुद्वारे आउंदे ने, कामना वास्ते गुरुद्वारे आउंदे ने। भगवान वास्ते कोई विरला ही आउंदा है, कोई विरला।
और मैं हथ जोड़ के बेनती करदियां, जिन्ना चिर कामना वास्ते तुसी ते मैं गुरुद्वारे आ रहा, भावें मैं कथा भी कर रहा हाँ, माफ़ करना, अगर अंदर विच कोई कामना है तो कामना केवल संसार तक लैके जाएगी, भगवान तक नहीं लैके जाएगी। हाँ, कामना करदियां 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 एक दिन ऐसा दिन आ जाए गुरु लैवे कि अज तक इन्ना कुछ तेरे को मंगिया ते सब कुछ मिलिया, सुखी तो मैं फिर भी नहीं होया, ये अंदर भावना जाग पाए, भगवान नूं मिल पाए। एक सुख मंगना तो दो दुख होर वध जांदे ने, दो सुख पूरे कामना पूरी होंदियां ते चार होर खड़ियां हो जांदियां ने, ते चार कामना पूरियां होंदियां ते 14 नूं होर जन्म दे जांदियां ने, ते की करां फिर, की करां? चार पूरियां नहीं होंदियां ते 14 अगे होर खड़ियां होंदियां ने। मैं आप जी नूं बेनती करदियां, केवल बंदा ही नहीं रुखसत हुंदा, कामना भी नाल ही रुखसत हुंदियां ने अगले जन्म वास्ते। ये मैं आप जी नूं अर्ज करदियां। इस वास्ते मैं आप जी दे पवित्र चरणों में बेनती करदियां, इस सूक्ष्म शरीर का घर कित्थों शुरू हुंदा है। पर इस तो पहला मैं होर अर्ज कर देना चाहना, एक नदी का घर सागर है। नदी सागर तो अगे सफर नहीं करती, सागर विच रहिंदी है। उन्ना चिर सफर करेगी जिन्ना चिर सागर विच नहीं गई, ते सागर विच सफर करने वास्ते उन्होंने दो किनारे चाहिए ने। मैं आप जी नूं बेनती करा, इस मन नूं आत्मा तक दे सागर, परमात्मा तक दे सागर दा सफर करने वास्ते किसी मजहब का किनारा चाहिए है। वह हिंदू होवे, वह मुसलमान होवे, वह सिख होवे, वह ईसाई होवे, वह पारसी होवे, वह जैनी होवे, कोई भी होवे। ये मैं आप जी नूं अर्ज करते हैं। जमुना अपने किनारियां में वगदी है, गंगा अपने किनारियां में वगदी है, सरस्वती अपने किनारियां में वगदी है, थेन दरिया लंडन में अपने किनारियां में वगदा है। याद रखना, सवेज अपने किनारियां में वगदी है, पर सारे जा किधर नूं रहे ने? सागर वाल। मुसलमान नूं अपने किनारे मुबारक ने अगर वो अल्लाह वाल जा रहा है, सिख नूं अपने किनारे मुबारक ने अगर वो परमेश्वर वाल जा रहा है, हिंदू नूं अपने किनारे मुबारक ने जे वो राम वाल जा रहा है, बोधी नूं अपने किनारे मुबारक ने, जैनी नूं अपने किनारे मुबारक ने। याद रखना, कदी भी किसी दे दीवे नूं फूका ना मारिया जे जिंदगी विच, किसी दे दीवे नूं फूका मार के अपना चानन वड्डा नहीं हुंदा। जेड़े लोग दूजियां दे दीवे नूं फूका मार के अपने दीवे दा चानन वड्डा करांदे ने, कख भी नहीं हुंदे, अंदरों कुछ नहीं हुंदे हो। मेरे पातशाह कहते ने, आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। मैं आप जी नूं अर्ज करा, अपने आप नूं बड़े वड्डे से दूसरों नूं लगा मात्रा ही समझते हैं, ये मामूली ने। बड़ी चंगी गल है, सतगुरु सब ते मेहर भरिया हथ रखन। कई लोगों ने नवा अमृत छकिया फिर दूजिया नूं समझते हैं ये काफर ही ने। ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रेरणा कर, तेरे जीवन तो प्रेरणा ले ले भी ये जीवन पहला की सी ते अज की हो गया, मैं भी छक लगा। तेरा जीवन बोले, तू ना बोले। मैं आप जी नूं अर्ज कर दिया, तेरी तर्जे जिंदगी बोले, तेरे कर्म बोलन, तेरे विचार बोलन, तेरा आचार बोले। जुबान भावे ना बोले, तेरा व्यवहार बोले, जुबान भावे ना बोले, केवल तेरा व्यवहार बोले, तेरी तर्जे जिंदगी बोले। जिथों लंघ जाए किसी को महसूस होवे कुछ है। मैं आप जी नूं बेनती करा, ये गुरु कोलों दात मंगनी है। इस वास्ते महाराज ने स्पष्ट कह दिता भी निरा भेख ना बनाई, भेखी प्रभु ना लभई विन सच्ची सिखं। पर याद रखना किते ऐसा ही ना कह देना जिन्होंने यह बहाना लेना होता, भाई साहब कह सानूं भेख की कोई लोड़ ही नहीं, की लोड़ है छकन की। फिर ये भी मैं अर्ज करते हैं, भेख नूं अगे ना रखी, बोर्ड अगे ना रखी,
बोर्ड की एडी एडवरटाइजमेंट कर दें तो अंदर सौदा ही कोई ना हो। तो मैं अर्ज कर रहा सा आप जी नूं, नदी का घर सागर है। नदी जिन्ना चिर सागर विच नहीं जाएगी उन्ना चिर सफ़र करती रहेगी। ते रब ना कराए कुछ नदियां ते मरुस्थल दे रेत विच ही डुब जांदियां ने, टुरदियां ही नहीं, टुरदियां ही नहीं। नदी का घर सागर है तो मैं कहना उन्ना उड़ीक का घर मिलाप है। उड़ीक उन्ना चिर रहिंदी है जिन्ना चिर मिलाप तक नहीं पहुँचती। उड़ीक बिल्कुल खत्म नहीं होंदी मिलाप तो पहला पहला। ये सब कुछ मेरे पातशाह ने मेरी झोली में तुहाडी विच पाया होया है। गुरु रामदास साहब इस उड़ीक नूं कहंदे ने, हों खड़ी निहालनी पंद मत मुँह सज्जण आवे। हों खड़ी निहालनी पंद तुहाडे सामने है। सतगुरु कहते मैं रस्ता तक रही हाँ, उड़ीक है। काश किते सिखा तेरे अंदर उड़ीक होए। सतगुरु बड़े जन्म हो गए ने, मेरी जीव आत्मा किदन तेरे विच लीन होएगी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुते फेर भय किरपन को, अनेक जन्म पाप कर पर में। किते तेरे अंदर ये उड़ीक बन जाए। उड़ीक दा घर मिलाप है। उड़ीक मिलाप होने तो बाद नहीं रहिंदी, उहदे विच समा जाती है। नदी सागर विच समा जाती है। मैं अर्ज कर देना चाहना, बीज का घर फल है। बीज उन्ना चिर यात्रा करता है जिन्ना चिर फल ते नहीं पहुंचता। क्योंकि मेरा किता खेती का, असी लोग कणक का बीज बीजने आ, जिन्ना चिर दोबारा कणक के दाने तक नहीं पहुंचता उन्ना चिर यात्रा टुरदी रहिंदी है। जदों दाने तक पहुंच जाता, फल तक पहुंच जाता, फिर कोई यात्रा नहीं। बीज का घर फल है। बीज की यात्रा अपने घर में जाके समाप्त हो जाती है। मैं आप जी को अर्ज कर दिया, इस तो अगे नहीं जाएगी। शरदा की यात्रा ज्ञान है। शरदा ज्ञान विच जाके अपेद हो जाती है। जिस दिन शरदा ज्ञान ते पहुंचेगी एकमिक हो जाएगी। इस करके समा हो गया। मैं बेनती कर देना चाहना, नदी का घर सागर है, शरीर का घर कवर है। इस तो अगे शरीर नहीं जाता, शमशान घाट तो अगे नहीं जाता। शरीर का घर शमशान घाट है। नदी का घर सागर है। उड़ीक का घर मिलाप है। बीज का घर फुल है, फल है। शरदा का घर ज्ञान है। तो मैनू बेनती कर देना, जीव आत्मा का घर भगवान है। ये मन जिस दिन परमात्मा में चला जाएगा, जीव आत्मा दे चली जाएगी, अपने घर चली जाएगी। ये यात्रा कित्थों शुरू होएगी? आने वाले समय अंदर मैं तुहाडे नाल संकल्प, कर्म, संस्कार ते सुभा इन्हां चार लफ्ज़ां नूं लैके धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की टेक अते उस आसरा लैके उन्हां दे बख्शिश कीते हुए इस अगमी ज्ञान विचों कुछ बूंदां जो सतगुरु मेरी झोली विच पाणगे, मैं तुहाडे नाल आउण वाले समय अंदर सांझी करन दी निमाणी जी कोशिश हो सकेगी। होइयां बेअंत होण ताईयां भुल्लां दी आप जी ने मेरियां जान करके खिमा कर देनी। वडियाई गुरुआं दे गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी जान के मेरी अते अपनी झोली विच पाण वास्ते सतगुरु दे पवित्र चरनां में शीश झुका के सारे आखो वाहेगुरु जी का खालसा।